हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले हमने स्केलेटन सिस्टम का लेक्चर अपलोड कर दिया है, उसे जाके आप देख सकते हैं। और वर्टिब्रा जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम, उसके बारे में भी मैंने डिटेल में बता दिया। उसके शेप, टाइप्स ऑफ वर्टिब्री, सब कुछ बताया है डिटेल में, उसको जाके आप देखिए। आज का लेक्चर हमारा स्कैपुला बोन के बारे में। स्कैपुला बोन या जो शोल्डर पे पाई जाती है बोन, ह्यूमरस से अटैच रहती है। स्कैपुला बोन जो कि ट्रायंगुलर शेप की होती है। ये बोन जो होती है शेप की अगर बात करें तो ये जो होती है फ्लैट ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है। अगर पाई कहाँ जाती है उसकी बात करें तो हमारा जो शोल्डर होता है, शोल्डर के बैक साइड पे, शोल्डर की बैक साइड में थोड़े से कैविटी के पीछे साइड में पाई जाती है, और रिब्स के ऊपर पाई जाती है। अगर इसमें हम बताएं आपको पोजीशन इसकी, तो पोजीशन आप इसमें देख लीजिए। ये ये शोल्डर बोन, जो शोल्डर है इसके पीछे पाई जाती है। शोल्डर बोन बोन के पीछे ये देखिए, शोल्डर हो गया ये, थोड़ी सी कैविटी के पीछे और रिब्स के ऊपर ये पाया जाता है स्कैपुला। ठीक है, ये ह्यूमरस बोन हो गई। ये ह्यूमरस का हेड जो होता है अटैच रहता है ग्लिनोइड कैविटी के थ्रू, क्रोमियम प्रोसेस के थ्रू जो होता है ह्यूमरस का जो है हेड अटैच रहता है। ये क्लेविकल बोन जुड़ी रहती है इससे, स्कैपुला से। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो ये देखो हेड जुड़ा हुआ है, ये ह्यूमरस का हेड हो गया, तो ये हेड जुड़ता है। और ये इसका जो स्कैपुला का जो होता है, ये स्कैपुला क्या होता है, एक्रोमियम प्रोसेस होता है। एक्रोमियम प्रोसेस से जो होता है ये जुड़ता है। ठीक है, अगर ऊपर और थ्योरी समझ लीजिए, इसके बाद डायग्राम फिर से मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो एक्रोमियम प्रोसेस, जो एक्रोमियम प्रोसेस होता है उसका जो एक्रोमियम प्रोसेस होता है स्कैपुला के एक्रोमियम प्रोसेस से क्लेविकल बोन जो होती है, अभी ब्यूटी बोन उसको बोलते हैं, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन या क्लेविकल बोन, वो जो होता है जुड़ती है और एक्रोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है, एक्रोक्लेविकुलर जॉइंट के फॉर्मेशन करती हैं, उसके थ्रू जो है जुड़ती है। एक्रोक्लेविकुलर जॉइंट के थ्रू ये आके जुड़ती है क्लेविकल बोन एक्रोमियम प्रोसेस से स्कैपुला के। फिर स्कैपुला का जो क्रोकॉइड प्रोसेस होता है, क्रोकॉइड प्रोसेस की अगर बात करें तो जो अभी डायग्राम में भी बताऊंगा कहाँ पे कौन सा प्रोसेस पाया जाता है। क्रोकॉइड प्रोसेस होता है, उससे जो होते हैं हमारी जो शोल्डर की मसल्स होती हैं, शोल्डर की मसल्स जो होती हैं वो मसल्स जुड़ती हैं आके क्रोकॉइड प्रोसेस से, शोल्डर की मसल्स आके जुड़ती हैं, जिसके थ्रू जो होता है हमारा शोल्डर मूवमेंट करने में मदद करता है। शोल्डर जो होता है उसकी मदद करने में मदद मिलती है शोल्डर के मूवमेंट में। फिर जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है, ग्लिनॉइड कैविटी के थ्रू मेन अगर बात करें तो एक जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है, हाथ की जो बोन्स होती है ऊपर वाली लॉन्ग बोन जो होती है ह्यूमरस बोन, वो जो है उसका हेड आके जुड़ता है ग्लिनॉइड कैविटी से। तो जो होता है जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, जिसके थ्रू हमारा हैंड जो होता है मूवमेंट करता है। अब इस डायग्राम में देख लीजिए कहाँ पे कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये जो होता है यहाँ इधर जो साइड में ऊपर वाला पार्ट सुपेरियर हो गया। आपको सीधी सा सिंपल भाषा में बताऊं अगर, तो ये ऊपर का भाग सुपेरियर हो गया, नीचे का भाग इन्फेरियर हो गया, इधर का लेटरल हो गया, इधर का मीडियल हो गया। मीडियल मतलब ये स्टेपुला ऐसे ही पाया जाता है हमारी बॉडी में। तो ये साइड जो होता है इधर वाला, ये साइड हमारी बॉडी की तरफ मिडल लाइन की तरफ रहता है। ये इधर वाला जो पार्ट रहता है ये हमारी बाहर की साइड रहता है, इसीलिए इसको लेटरल बोलते हैं। ये वाला मीडियल हो गया, इधर मिडिल की साइड रहता है मिड लाइन की तरफ, ये लेटरल हो गया। लेटरल बाहर की तरफ पाया जाता है, हाथ की तरफ, जो हाथ होते हैं ना, अपर लिम्ब होता है उसकी तरफ पाया जाता है। ठीक, और ये सुपेरियर हो गया, सुपेरियर मतलब ऊपर, इन्फेरियर मतलब नीचे। ठीक है, अब आप समझिए इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले सुपेरियर मतलब ऊपर होता है ना, तो सुपेरियर बॉर्डर, ये बॉर्डर हो गया, ये सुपेरियर बॉर्डर हो गया, ऊपर है तो सुपेरियर बॉर्डर। फिर सुपेरियर एंगल, एंगल मतलब ये मुड़ा हुआ एंगल बना रहा है ना, ये एंगल बना रहा है तो इसको बोलते हैं सुपेरियर एंगल। ऊपर वाला होगा तो सुपेरियर बॉर्डर, सुपेरियर एंगल। और ये जो होता है ये भाग, ये पूरा जो भाग होता है स्पेस होता है, इसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा स्पाइनस फोसा, फोसा में होता है कि धंसा हुआ पार्ट या फिर गड्ढे नुमा संरचना, फोसा मतलब होता है धंसा हुआ पार्ट। ठीक है, सुप्रा स्पाइनस फोसा हो गया। फिर अगर इसके भी अपोजिट की बात करें, सुपेरियर के अपोजिट क्या होता है, इन्फेरियर होता है, इन्फेरियर मतलब नीचे। तो इन्फेरियर ये जो होता है, ये देखिए ये हो गया, ये एंगल जो होता है इन्फेरियर एंगल हो गया, नीचे है तो इसलिए इसको बोलेंगे इन्फेरियर एंगल।
ठीक है। और ये होता है इंफ्रा स्पाइनस प्रोसा, ये इंफ्रा, ये सुप्रा मतलब ऊपर, इंफ्रा मतलब नीचे, ये नीचे का पार्ट होता है ये सारा, तो इसको बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनस प्रोसा। ये ऊपर वाला हो गया तो इसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस प्रोसा। ये हो गया मीडियल एंगल, ये इन्फीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल हो गया ना नीचे वाला। फिर ये लेटरल साइड, बाहर की साइड है ना, ये वाली कितने बाहर साइड है, इसको बोलते हैं लेटरल, बाहर की तरफ जो होता है, तो इसको बोलते हैं लेटरल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर बोलते हैं। ये हो गया ये लेटरल बॉर्डर, जैसे सुपेरियर बॉर्डर था ना, ऊपर था तो इसको सुपेरियर बोले थे। ये लेटरल मतलब बाहर के साइड है, लेटरल साइड में है, इसको बोलते हैं लेटरल बॉर्डर। ये मिडल साइड में है, ये जो होता है ये भाग जो है ये मिडल साइड में है, ठीक, तो इसको बोलेंगे मीडियल बॉर्डर। क्या बोलेंगे इसको? मीडियल बॉर्डर, ठीक है। फिर अगर बात करें अब ये यहाँ पे ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें जो होता है मेन जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। तो अगर बात करें तो सबसे पहले ये जो है ये बोन्स, स्पाइनस प्रोसेस जो होता है, स्पाइनस प्रोसेस जो होता है ये इसके थ्रू ये बोन्स निकलती है। एक यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं एक्रोमियम। फिक्सेड होता है, फिक्सेड मतलब एक पार्ट ऐसा जहाँ पे कोई बोन आके जुड़ती है। तो ये जो भाग होता है ये यहाँ पे जो होता है ये पूरा एक्रोमियम प्रोसेस होता है, एक्रोमियम प्रोसेस हो गया। इसके जो इस पार्ट में होता है, इस पार्ट में जो होता है ये फिक्सेड होता है, जिसपे क्लेविकल बोन आके जुड़ती है एक्रोमियल, एक्रोक्लेविकुलर जॉइंट के थ्रू, एक्रोक्लेविकुलर जॉइंट के थ्रू आके ये यहाँ पे जुड़ती है, ठीक, क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन, ठीक है। और ये जो कोरोकॉइड प्रोसेस होता है, कोरोकॉइड प्रोसेस ये उभरा हुआ भाग होता है ना, ये कोरोकॉइड प्रोसेस है। कोरोकॉइड प्रोसेस का फंक्शन जानते क्या होता है? जो हाथ की मसल्स होती हैं, हैंड की जो मसल्स होती हैं वो इससे आके अटैच होती है, जिसके हमारे जो शोल्डर का मूवमेंट होता है, हम जैसे शोल्डर में मूवमेंट करते हैं कोई भी, तो उसकी उसमें मदद करती है। ग्लिनॉइड जो कोरोकॉइड प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो मसल्स अटैच होती हैं वो उसमें मदद करती हैं। फिर अगर ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी की अगर बात करूँ तो ग्लिनॉइड कैविटी में जो हमारी हाथ की ह्यूमरस बोन होती है, जो हाथ की ह्यूमरस बोन होती है ऊपर की साइड में, जो हाथ के अपर साइड में जो होता है ह्यूमरस बोन होती है, जो हमारी शोल्डर से अटैच रहती है, वो आके यहाँ पे उसका हेड जुड़ता है। वो जो होता है ऐसी बोन्स होती है, उसका ये हेड जो है यहाँ पे आके जुड़ता है, ठीक है। ऐसे ही होता है, यहाँ पे हेड आके जुड़ता है तो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। ये शोल्डर फ्रीली मूवमेंट करता है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, लगभग हैंड कर देता है मूवमेंट, ठीक है। तो ये ग्लिनॉइड कैविटी हो गई, ठीक है। इसमें सारे स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिए हैं। अगर कोई नहीं समझ आता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो अब मैं नेक्स्ट जो भी लेक्चर डालूंगा तो उसमें मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। ये दोनों स्केपुला के स्ट्रक्चर्स मैंने लगा दिए। देखिए इसका इसका मैंने स्ट्रक्चर्स बताया है जो राइट साइड में है, इसका मैंने ये राइट साइड में पाया जाता है शोल्डर में, ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। तो इसका ये साइड हो गया कौन सा? लेटरल साइड। और ये साइड कौन सा हो गया? मीडियल साइड। इसका भी ये साइड मीडियल हो गया, ये लेटरल हो गया। देखो ये मिडिल लाइन होती है ना थोरेक्स वाली, तो थोरेक्स के साइड में ये दोनों जो होता है ये वाले जुड़े रहते हैं थोरेक्स से, मिडिल लाइन से, तो इसको मीडियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हैं ये लेटरल बॉर्डर हो गया, इंफ्रा स्पाइनस प्रोसा हो गया, ये लेटरल बॉर्डर इंफ्रा स्पाइनस प्रोसा, ग्लिनॉइड कैविटी जहाँ पे ह्यूमरस जुड़ी होती है, कोरोकॉइड प्रोसेस हो गया, कोरोकॉइड प्रोसेस से मसल्स आगे जुड़ती है, क्रोमियम प्रोसेस जिसे क्लेविकल बोन्स आके जुड़ती है, ये सुपेरियर एंगल ऊपर है तो इसीलिए इसको बोलते हैं सुपेरियर एंगल। ये सुप्रा स्पाइनस प्रोसा, देखिए इसमें खांच के गड्ढे की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस प्रोसा। ये होता है जिसको बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनस प्रोसा, ये इंफ्रा स्पाइनस प्रोसा हो गया, ठीक। इधर साइड वाला जो होता है ये मीडियल बॉर्डर हो गया, ये इन्फेरियर एंगल हो गया, मुड़ा हुआ ना भाग एंगल बना रहा था, इसको बोलते हैं इन्फेरियर एंगल। ये लेटरल एंगल हो गया, ठीक है, ये लेटरल एंगल। इसमें जो होता है ये दोनों लेटरल एंगल पाए जाते हैं, ठीक। ये स्पाइन हो गई, ये स्पाइन जो निकलती है जैसे एक्रोमियम प्रोसेस निकलता है ना, इसको बोलते हैं स्पाइन, ठीक है। ये स्कैपुलर नोच हो गया, स्कैपुलर नोच मतलब होता है धंसा हुआ पार्ट, ये नोच, ये जो तो कटाव कटाव होता है तो इसको बोलते हैं नोच है। सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल्स, सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल्स, ये क्रोकॉइड प्रोसेस हो गया, इसमें इसमें भी ये क्रोमियम प्रोसेस हो गया। ग्लिनॉइड कैविटी हो गई है जहाँ पे ह्यूमरस आके जोड़ता है, ये इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल्स हो गए, इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल्स। ये एक ही स्कैपुला जो मतलब डायग्राम होता है, इसको हमारा जो पलट के दिखाया गया है, ये सुपेरियर साइड, लेटरल साइड क्या कहते हैं,
अपर साइड दिखाया गया, ये बैक साइड है, ये बैक साइड हो गया इसके। लेकिन इसी की तरह जो होता है दोनों होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। मैंने अच्छे से बताया है, आप लोगों को समझ आया हो तो लाइक करिए मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें भी मैं और देखिए इसमें सारी जॉइंट जो है जहाँ जहाँ पे जुड़े हैं तो दिखा देता हूँ। ये क्रोमियम प्रोसेस है, जिससे क्रोमियम प्रोसेस से क्लेविकल बोन से ये क्लेविकल बोन आके जुड़ी है, ये क्रोमियम प्रोसेस है। ह्यूमरस हो गया, ये ग्लिनॉइड कैविटी के थ्रू, यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी के थ्रू जुड़ा है। और क्रोकॉइड प्रोसेस से जो है मसल जुड़ती हैं, ठीक। ये ह्यूमरस बोन हो गया। इसके भी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो बना दूंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा, आप लोग उसको आगे देखिएगा। थैंक यू।